हाय एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। तो आज हम जानेंगे आपके जो पार्टनर है या आप जिसे पसंद करते हैं उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, आने वाले 3 दिनों के में उनकी सोच क्या रहेगी आपके बारे में, और वो आगे आप दोनों के रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है। और साथ ही में आपके मन में कोई सवाल है, उस सवाल का एंजल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, ये हम जानेंगे। करंट फीलिंग आपके पार्टनर की, और क्या वो एक्शन लेंगे क्या, और एंजल की तरफ से आपके मन में जो सवाल है उसका जवाब क्या है, वो आपको मिलेगा। ठीक है। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ बनाऊंगी। 3 जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। और अभी की जो एनर्जी है, इस एनर्जी को, इस रीडिंग को आप सिर्फ 3 दिन के लिए ही रेजोनेट हो पाएंगे। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एंड जस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच से है कैप्रिकॉर्न के पार्टनर कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है करंट फीलिंग में, एक्शन क्या लेंगे, एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे। प्लीज एंड जस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है करंट फीलिंग में, एक्शन लेने के लिए क्या सोच रहे हैं, लेंगे कि नहीं लेंगे। प्लीज एंड जस्ट गाइड कीजिए। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर तो सडनली, अचानक सडनली कुछ ऐसा हुआ है कि इनको आप अच्छे लगने लगे। ये आपके साथ इंटीमेसी चाहते, रोमांस करना चाहते, आप अच्छे लगने लगे, नर्चरिंग केयरिंग बहुत अच्छे लग रहे हैं। जैसे एक होती ना, मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए, मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए, तो वो वाली एक फीलिंग इनको आ रही है। सडनली, अचानक अचानक से ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों में कि जहाँ पर इनको ये आगे बढ़ना चाहते, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते। कहीं तो फैमिली बच्चे चाहते, कहीं रोमांस चाहते, कहीं इंटीमेसी चाहते, कहीं पर आपका नेचर अच्छा लगने लगा है, वो वाली एनर्जी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है, मैरिड हो सकती है, पार्लर, सलून, कपड़े का काम करियर, खेतीबाड़ी रिलेटेड काम करियर हो सकता है। राशि रहेगी स्कॉर्पियो और टॉरस और लिब्रा। स्पेसिफाई अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। इस सिनारियो में एक्शन होगी कि नहीं होगी, तो यस, ज़रूर से होगी। 3 नंबर ही आया हुआ है, बट ये शॉर्ट वाला है, शॉर्ट एनर्जी है, तो यानी लंबी एनर्जी है, स्लो एनर्जी है। तो एक्शन होगी, आगे रिश्ता आगे बढ़ेगा, ये वो सारी बातें होगी, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लेंगे। एक्शन होगी, यस ज़रूर से होगी। ये लेंगे एक्शन, यस ज़रूर से लेंगे। ठीक है। तो ये राशि आती है। यहाँ पर तो कहीं पर एक कम्युनिकेशन हुआ है धारदार वाला, कहीं पर कुछ बात पता चली, किसी ने कुछ बताया, या फिर बहुत टाइम से कुछ दिमाग में सवाल जवाब चल रहे थे, तो उस सवाल के जवाब पाना चाहते हैं। इस वजह से एक कम्युनिकेशन हुआ, तीखा वाला, आर पार वाला। तो वहाँ पर अभी ये निकल रहे हैं, अभी ये नहीं रहना चाहते, अभी भी ये प्यार तो करते हैं, इमोशंस है इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में, बट ये अभी निकल रहे हैं। अभी इनको गुस्सा आ रहा है, इनको इनको ऐसा हो रहा है कि आपने मुझे ऐसा कैसे पूछ लिया, आपने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, आपको मुझे कुछ बात पता चली थी या तुम्हें कुछ पता चली थी, तो तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तो मैंने इतना किया इस रिश्ते के लिए, तुम सारा सब कुछ अच्छी चीज़ें भूल गए, मेरे को ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। अभी क्या करेंगे, कितना कितना टाइम देंगे इस सिचुएशन को, कितना सुलझाएंगे, कितना ये करेंगे वो करेंगे, कितना एफर्ट्स लगाया, बस हो गया, अभी मुझे नहीं करना है। तो ये निकल रहे हैं गुस्से से। तो एक्शन होगी कि नहीं होगी, यस ज़रूर से होगी। एक्शन होगी, कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन रहेगी, कहीं पर रिश्ते में बातचीत करना बंद हो रहा है, कहीं पर तीखा जवाब दिया जा रहा है, तो एक्शन होगी, ज़रूर से होगी। कहीं पर तो आर पार वाली होगी कि बात ही बंद, बातचीत बंद, ब्लॉक सिचुएशन, रिश्ता नहीं रखना है, वो वाली। बट ये सिचुएशन में ये पार्टनर वापस भी आता है, वो भी सिचुएशन है। ठीक है। बट अभी तो एक्शन होगी, यस होगी, अभी तो नहीं कुछ, अभी तो कुछ बातचीत नहीं होगी। राशि रहेगी एक्वारिस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो स्पेसिफाई मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक कम्युनिकेशन तीखा वाला हुआ है, वहाँ पर अभी रिश्ते से निकलना हो रहा है। ठीक है।
तो ये वाला है। राशि बता दिए, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो अलग अलग है, यहाँ पर तो कहीं पर एक सोलमेट वाली फीलिंग है, लेकिन रिश्ता कहीं पर टूट नहीं रहा है, जुड़ नहीं रहा है, रिश्ते में बातचीत नहीं हो रही, रिश्ते में रिश्ता टूट भी नहीं रहा है, जुड़ भी नहीं है। डिफरेंसेस है, बहुत सारे डिफरेंसेस है। भले एक रिश्ता है जो इस रिश्ते में डिफरेंसेस है, अलग अलग सब बातें हैं, या कहीं पर तालमेल फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन फिर भी टॉपिक शादी का है, शादी का टॉपिक है। जहाँ पर शादी का टॉपिक है वहाँ पर डिफरेंसेस है कि शादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या कहीं पर शादी का टॉपिक आता है तो बातचीत बंद हो जाती है, वो टाइप का है। या कहीं पर एक मैरिड से रिश्ता है तो वहाँ पर भी ये अलगाव है। अलगाव मीन्स की बात है शादी की या बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, वहाँ पर एक अलगाव है, डिफरेंसेस है। रिश्ता टूट भी नहीं रहा है, जुड़ भी नहीं रहा है, कुछ उसमें अच्छा हो भी नहीं रहा है, बुरा भी नहीं हो रहा है, वो वाली एक एनर्जी है इनकी। सेकेंड वन, इस एक सिचुएशन ऐसी है कि जहाँ पर आप दोनों की एक शादी हो चुकी है, लेकिन अभी कहीं पर बात जा चुकी है डाइवोर्स के लिए कोर्ट में, तो वहाँ पर ये चाहते हैं न्याय हो, ये न्याय चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इस सिचुएशन का, इस रिश्ते का भी फैसला हो जाए। कहीं पर बात कोर्ट तक जा चुकी है, लॉयर तक जा चुकी है, केस दाखिल हो चुकी है, जहाँ पर आप दोनों की एक अच्छी तरह से शादी हुई थी, एक सोलमेट वाली फीलिंग थी, एक प्यार वाला रिश्ता था, लेकिन वो रिश्ते में प्यार हुआ, शादी हुई, रिश्ता अच्छा हुआ, उसके बाद में डिफरेंसेस आ गए और अभी बात जा चुकी है कोर्ट तक। तो वहाँ पर अभी इन्होंने भी फैसला लिया है कि ये सोचते हैं कि अभी हो ही जाए, भाई न्याय हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, वो वाली एनर्जी है। कहीं पर तो ये भी है कि कहीं पर तो ये भी है कि एक रिश्ता है जहाँ पर एक जन की शादी हो गई, दोनों में से एक रिश्ते की एक जन की शादी हो गई किसी और के साथ, तो वहाँ पर अभी न्याय मांगना हो रहा है इनका कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय नहीं मिला इस सिचुएशन में, कि जहाँ पर मेरी शादी किसी और से हो गई या फिर मेरे पार्टनर की शादी किसी और से हो गई, तो मुझे भगवान न्याय करो, मेरे साथ न्याय करो, वो वाली एनर्जी है। ऐसे सिनारियो में कोई वन साइड लॉ रिलेटेड काम करियर करने वाले लॉयर हो सकते, जज हो सकते हैं, या फिर कहीं पर बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं। टॉरस, लिब्रा और एरीज, लियो, सैजिटस, पैसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। ये लास्ट वाला जो सिनेरियो है उसमें एक्शन होगी कि नहीं होगी, तो यस एक्शन होगी, लेकिन वो अच्छी वाली तो है नहीं है भाई, वो वाला है। सो ये था आपके पार्टनर की फीलिंग, और एक्शन होगी कि नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपके मन में क्या सवाल है और उसका आंसर एंजल क्या देते हैं। उसके पहले, आगे बढ़ने के पहले, कैप्रिकॉर्न, अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। सेकेंड वन थिंग कि आपके लव लाइफ में, कोई भी रिलेशनशिप में आपको लगता है कि इस रिश्ते का क्या होगा, कैसे होगा, आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है आपके बारे में, क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, थर्ड पार्टी है कि नहीं, शादी होगी कि नहीं होगी, रिश्ता क्या रहेगा, कैसे रहेगा, बहुत सारे सवाल है। उनमें से कोई सवाल है आपके मन में, समझ में नहीं आ रहा है, तो एक पर्सनल पेड रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग लेंगे तो आपको समझ में आएगा आपके रिश्ते के बारे में आगे क्या होना है। और ये रीडिंग काफ़ी रीज़नेबल और कम दामों में है, पर्सनल पेड रीडिंग, ठीक है। तो उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज करके एक जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए अभी एक सवाल आपके मन में लीजिए, जो सवाल का आप आंसर चाहते हैं एंजल आपको उसका आंसर देगी। उसके लिए मैं पाइल नंबर 1, 2 और 3 3 कार्ड्स निकालूंगी। तो पहला तो सवाल सोचना है, फिर पाइल 1, 2, 3 में से एक सोचना है कि कौन सा है, और उसका जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए सवाल सोचिए, पाइल सोचिए। चलो, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। जिसने भी पाइल नंबर 1 चुना है उसका आंसर है एंजल की तरफ से, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका मन क्या कहता है वो आपका आंसर है।
तो आपके मन को सुनो, मन की सुनो और मन की करो, ये आंसर है जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया है। पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनका आंसर है टेक अ एक्शन, आपने एक्शन लेनी है। जो भी आपके मन में सवाल है उसका आंसर अंजल बता रहे हैं, टेक अ एक्शन, एक्शन लीजिए। पाइल नंबर 3 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनका आंसर है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। उसका मतलब ये नहीं है कि भाई बैठ जाना है 5 घंटे 4 घंटे मेडिटेशन करना है, नहीं। एक क्लिक होता है, एक क्लिक होता है ना, क्लिक कि ऐसे ही बैठे हैं कुछ सोच रहे हैं, सडनली एक क्लिक आंसर आ जाता है, वो है। सेकेंड वन मेडिटेशन कर रहे हैं तो वेरी नाइस, मेडिटेशन करते करते ही आपके मन को आपका अभी जो सवाल आपने सोचा है उसका आंसर मिल जाएगा। तो एक क्लिक आपको हो जाएगा, जहाँ पर आप ध्यान में बैठे हैं, शांत बैठे हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मेडिटेशन आपको आंसर देगा, या ध्यान लगा के बैठो आपको आंसर मिल जाएगा, या शांति से एक पीसफुल जगह पे बैठो और सोचो जो सवाल है आपके मन में उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये था एंजल की तरफ से आंसर। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइए पाइल वाला ऑप्शन कैसा लगा आपको और रेजोनेट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन हिट कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आ सकते हैं, शेयर भी कीजिए चैनल। और साथ ही में आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, उसके लिए एक छोटी सी लव रीडिंग ले लीजिए, पेड पर्सनल रीडिंग रिजनेबल चार्जेस में, ताकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।